हेलो, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ पीयूष भारती, आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखो यार, आज हम लोग टोटल 80 एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। सोशल साइंस के सारे जो चैप्टर्स हैं उसके एमसीक्यू आज करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी की। आज जो है सर हम लोग का बहुत सारा एमसीक्यू डिस्कस होने वाला है, तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है सर। आइए। अच्छा सर, आज की क्लास में जो है क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं? जी सर, एकदम पूरी जो एग्जाम के संदर्भ में देखे जाने वाले प्रश्न होते हैं वो सारे एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। आइए तो इसको पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत मजा आने वाला है सेशन में। देखो, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, ये सभी को पता है, सोशल साइंस के, ठीक है। और इसमें जो चैप्टर्स होंगे क्या पूरे कंप्लीट चैप्टर होंगे? हाँ, पूरे जो चैप्टर होंगे, जितने भी सोशल साइंस के चैप्टर है उस सारे को एमसीक्यू लेके आज हम लोग बैठे हैं आपके संदर्भ में, ठीक है सर। आइए उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और बहुत मजा आने वाला है आज की सेशन में आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में, जुड़े रहना अंत, ठीक है। आइए। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम अपनी ऐप के बारे में बता देते हैं। आज का जो ऐप है हमारा, जो हमारा ऐप होता है डाउट प्रोग्राम, उसमें आप लोग को क्या क्या मिलता है ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। डाउट प्रोग्राम में सर आप लोग को यहाँ पर कोई भी डाउट आप लोग पूछ सकते हैं चैट में, और यहाँ पर बोर्ड अपडेट्स होता है, लाइव डाउट प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पर आप लोग जूम मीटिंग में, सॉरी, गूगल मीट में क्या होते हैं, आप लोग हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज होगा, फ्री लाइब्रेरी होगा, एक्साइटिंग ब्रेन गेम्स और न्यू बैचेस, मैनी मोर, बहुत सारा कुछ होता है, ठीक है। आइए, आज का आगे है कि नोट्स कैसे लेना है। नोट्स सर आप लोगों को ले लेना है। इसका जो है सर, इसका नोट्स जो है सर वो एमईक्यू बैच में आप लोग को देखने को मिलेगा। कौन सा बैच में मिलेगा सर? एमईक्यू बैच में देखने को मिलेगा, ठीक है। एमईक्यू बैच में देखने को मिलेगा, इसके नोट्स एमईक्यू बैच में देखने को मिलेंगे। और इसमें सर स्टडी वाइज जो सब्जेक्ट्स होगा वहीं पर आप लोग को देखने के मिलेंगे। और ये जो स्टडी वाइज सब्जेक्ट्स में यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और नोट्स कहाँ में, सॉरी, ये ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा सर? वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आई होप आप लोग ने ऐप को डाउनलोड कर लिया है, और जो बच्चे ने नहीं किया है डाउनलोड तो वो प्लीज अभी ये कर ले जाके, अभी तुरंत वीडियो बंद करके डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा आपको इंग्लिश मीडियम में हेल्प करने वाली चीजें, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बातें करते हैं हम अपनी क्वेश्चंस की। क्वेश्चन जो होंगे सर वो भरपूर होंगे और बहुत अच्छी मात्रा वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बिटवीन विच कंट्री, क्वेश्चन की शुरुआत है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कुछ इस प्रकार से, बिटवीन विच कंट्रीज वाज द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क साइंड, है ना। तो जो ब्रेस्ट लिटोवस्क, ये जो ट्रीटी होती है, ये जो संधि होती है, यानी कि ये जो ट्रीटी होती है, इसको ट्रीटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? संधि, है ना। तो ये किसके बीच में होती है? दो कंट्रीज के बीच में होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है सर, रसिया एंड जर्मनी के बीच में होती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर हो जाएगा सर डी। आंसर क्या होगा? रसियन और जर्मनी के बीच में, ठीक है सर। आगे चलते हैं। आगे है हमारा, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट, बाय व्हाट नेम इज द एग्रीमेंट बिटवीन फ्रांस एंड वियतनाम नोन इन मार्च 1946? तो ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसका नाम वियना कांग्रेस था। क्या था? वियना कांग्रेस। लेकिन यहाँ पर सर वियना कांग्रेस है ही नहीं, वियना संधि होती ही नहीं, मतलब यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं। तो इस क्वेश्चन जबरदस्त क्यों है सर? क्योंकि इसका आंसर ही नन ऑफ दीज है। आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में ये क्या कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर देते हैं, हो ची मिन को, है ना। ये नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द रिजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट स्वराज पास्ट, है ना। कंप्लीट स्वराज पास्ट, तो कौन सा एनुअल सेशन में कंप्लीट स्वराज मिला था? तो इसका आंसर होना चाहिए ए आपका, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा। लाहौर के सेशन में जो था सर, वो कंप्लीट स्वराज का रिजोल्यूशन जो है सर वो पास्ड हुआ था, ओके। ये आंसर बहुत जबरदस्त है, ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये एग्जाम डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
किसान मूवमेंट वाज वल्लभ भाई पटेल गिवन द टाइटल ऑफ सरदार। अच्छा, कौन सा मूवमेंट किसान मूवमेंट्स में वल्लभ भाई पटेल को टाइटल दिया गया था सरदार का, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बारडोली। आंसर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए, यानी कि बारडोली इज आवर आंसर। ठीक है, बारडोली के जब सत्याग्रह कर रहे थे गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल मिलके, तो वहां पर जो था सर, वहां पर क्या था, आ, है ना, वहां पर जो था आपको अ, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया था, जैसे कि आज हम लोग बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसा है ना? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास्ड फॉर इंडिया? फर्स्ट फैक्ट्री पास्ड, है ना, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास्ड कब होती है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1881। वैसे ये चैप्टर अभी हम लोग हिस्ट्री में नहीं किए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग हिस्ट्री में करेंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विच वाज एक्सप्लॉइटेड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास, है ना? कैपिटलिस्ट क्लास, कौन सा क्लास जो है सर वो एक्सप्लॉइटेड होती है कैपिटलिस्ट क्लास से? तो इसका आंसर बहुत आसान है ना, आप लोग कर सकते हैं इसको। कैसे सर? एक्सप्लॉइटेड, कौन एक्सप्लॉइट होगा? पीजेंट क्लास, यानी कि सर फार्मर वाली जो कैटेगरी थी, फार्मर वाली, है ना, फार्मर वाली जो कैटेगरी थी वो हमारा एक्सप्लॉइट होता है। आपको पता होना चाहिए कि फार्मर वाली जो कैटेगरी थी, फार्मर क्लास, इसको क्या बोलते हैं? फार्मर क्लास भी बोल देते हैं। ठीक है, बात क्लियर? चलिए चले आगे। यस, which was the biggest revolution in the field of economy in the modern era, है ना? मॉडर्न इरा के इकोनॉमी में सर कौन सा बिगेस्ट रिवॉल्यूशन है? कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, या फिर जोग्राफिकल रिवॉल्यूशन? ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इस पर पूरा चैप्टर है आप लोग का, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये पूरा चैप्टर है आप लोग का हिस्ट्री में। ये सारे चैप्टर को हम लोग चैप्टर रिवीजन में करने वाले हैं, जरूर जुड़िएगा उस सीजन में भी। ठीक है सर, आइए आगे चलते हैं। इन विच डिकेड डिड ग्लोबलाइजेशन बिगिन? बिगिन कौन सा डिकेड में ग्लोबलाइजेशन जो है सर वो बिगिन हो जाता है? बिगिन मतलब सर शुरुआत हो जाता है ना, शुरुआत होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन है, विन विच डिकेड, कौन सा शतक में, है ना? आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, अम, एक मिनट, हम, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1990। क्या होगा आंसर? आंसर होगा सर 1990, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, आइए आगे चलते हैं। आंसर होगा, ठीक है, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा? आंसर नंबर ए। ठीक है, चले आगे, चलते हैं आगे। एक मिनट जरा सा वेट करना। हाँ, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच बुक डिड गुटेनबर्ग प्रिंट फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना? फर्स्ट टाइम पर गुटेनबर्ग कौन सा प्रिंट करता है फर्स्ट टाइम पर? सबसे आसान क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन, ये सर हमारा इतना बार आ चुका है ना, इतना बार आ चुका है। 2016 में आया है, 2022 में आया है, फिर 2023 में भी आ चुका है, यस, जस्ट पिछले साल भी आया था, और 2000 सर 14 में भी आया था। मतलब लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं ये वाले। ठीक है, तो ये आप लोग को देख के जाना है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। आई होप आप लोग अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता रहा हूँ, आंसर हो जाएगा नहीं, बाइबल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी, बाइबल। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड द फर्स्ट प्रिंटिंग स्टार्ट इन द वर्ल्ड? तो फर्स्ट प्रिंटिंग कहाँ स्टार्ट हुआ था? आप लोग को पता होगा कि चाइना में। कहाँ पर याद हुआ था? सॉरी, चाइना में हुआ था कि कहाँ हुआ था? जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे, वैसे मैं भी पता कर रहा हूँ। क्या? हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। आंसर क्या होगा? चाइना। फटाफट आंसर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच केमिकल डिस्टर्ब्स द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ फ्रॉग्स? तो कौन सा केमिकल होता है जो रिप्रोडक्टिव फ्रॉग्स को खराब कर देता है? उसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, यानी कि एंड्रीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रीन। ठीक है, आंसर नंबर एंड्रीन। चले आगे। यस सर, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर इन बिहार, बिहार में ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन के कारण, पानी का एक्सप्लॉइटेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ विच एलिमेंट हैज इंक्रीज इन द अंडरग्राउंड वाटर? जब पानी का बहाव इतना ज्यादा है बिहार में, तो कौन सा कंसंट्रेशन जो है सर एलिमेंट का जो है बढ़ जाएगा अंडरग्राउंड वाटर में, जमीन के अंदर वाले? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। आंसर क्या होगा? आर्सेनिक। आर्सेनिक कंपाउंड होता है, बिहार का एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा हो रहा है, यानी कि पानी का एक्सप्लॉइटेशन अगर ज्यादा होगा या नीचे में, तो वहां पर जो आर्सेनिक होते हैं वो कंपाउंड ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से आप लोग देखे होंगे कई 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 जगह में पानी में क्या होता है ना सर, गर्म करो
अगर उसको इवेपोरेट किया जाए या फिर उसको स्टीम में लाया जाए तो वो क्या होता है ना, गर्म पानी जो है हल्का हल्का सॉलिड में बदलने शुरू हो जाता है ना, वाइट वाइट कलर का होता है ना। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, किससे सेक्शन जो है सर कॉन्स्टिट्यूशन का है रिलेटेड। बहुत आसान सवाल है, बहुत फर्जी सवाल है। आइए, तो कौन सा है सर, बाय कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, बाय सॉइल कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज और मिनरल वेल्थ। देखो, वाइल्ड एनिमल्स का कंजर्वेशन से सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है ना। क्योंकि सर वाइल्ड एनिमल को हमारी सरकार क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर जनरेशन में उसे देखने का मौका मिले। आज हम लोग के पास बहुत सारा चीज नहीं है जो हम लोग नहीं देख सकते हैं, जैसे डोडो हो गया, डोडो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं सर। चीता हमारे इंडिया में अभी लाया गया है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो नहीं है हमारे इंडिया में, जिसके कारण से यहाँ पर सेक्शन भी बन चुका है, इसे कोई किल विल नहीं कर सकता है ना। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो कितना ज्योग्राफिकल एरिया सर बिहार से कवर होता है फॉरेस्ट में। बहुत आसान सवाल है, और आसान क्या, मैं क्या कहूँ, इसका आंसर जो है सर 7 नंबर, आंसर जो है सर वो डी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है सर ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है। बहुत आसान सवाल था, क्योंकि ये आ चुका है 2017 में। यस, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड टू मेक अल्यूमिनियम। अल्यूमिनियम को बनाने के लिए कौन सा मिनरल यूज होता है। बहुत आसान सवाल है, बहुत फर्जी सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। इसका आंसर होगा बॉक्साइट सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, है ना। विच स्टेट ऑफ इंडिया, जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अच्छा, राजस्थान आपको क्यों लगा, देखो सोलर एनर्जी बोल रहे हैं ना, मैंने देखा लास्ट में 2 बार रिपीट किया सोलर एनर्जी। क्यों सोलर एनर्जी, देखो असम है, असम में तो सर वो साउथ में पड़ती है, तो वहाँ सोलर एनर्जी कम यूज होती है। तो ग्रेटेस्ट पोटेंशियल बोल रहे हैं ना, तो राजस्थान में सर बहुत धूप रहती है, तो वहां पर सोलर एनर्जी का ज्यादा संभावना होती है रहने का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, चले आगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन होता है सर, बहुत आसान सवाल है, ये पेपर इंडस्ट्री हो, सॉरी टॉय इंडस्ट्री होता है, टॉय इंडस्ट्री होता है सर। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एग्जिस्ट इन द कंट्री। कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं है ना, कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में, है ना, 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रेलवे लाइन द बॉर्डर ऑफ बिहार, है ना। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रेलवे लाइन इन द बॉर्डर ऑफ द बिहार। बहुत आसान सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है सर। इस पर आप लोग स्टार मार्क दे देंगे, स्टार मार्क दे देंगे। ठीक है सर, इसका आंसर वैसे हो जाएगा 6,283 किलोमीटर। ये जो है सर, ये है आपका रेलवे लाइन का बॉर्डर बिहार का। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, व्हाट इज द हाइट मेजर एट अ पार्टिकुलर प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेड लैंडमार्क कॉल्ड, है ना। व्हाट इज द हाइट मेजर एट अ पार्टिकुलर प्लेस विद द हेल्प ऑफ लैंडमार्क कॉल्ड। तो कौन सा, ये जो है सर ये डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल है। ठीक है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल है, और इसमें आप लोग को पता नहीं लैंडमार्क कौन सा कॉल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पार्टियल हाइट। स्पार्टियल हाइट, आंसर क्या हो जाएगा, स्पार्टियल हाइट। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर इन इक्वालिटी, वी मीन, है ना, हम लोग क्या समझते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी वी मीन, हम लोग उससे क्या समझते हैं। जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, अनइक्वल रोल्स गिवन टू मैन एंड वुमेन, जल्दी से बता दीजिए। सोसाइटी के आधार पर हम लोग क्या जेंडर इक्वालिटी में समझते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वैसे अनइक्वल रोल्स गिवन टू वुमेन एंड मेन बाय द सोसाइटी। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलें। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सर हम लोग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, जल्दी से पढ़ते हैं। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, है ना। प्रोहिबिट्स का मतलब क्या होता है सर, प्रोहिबिट्स का मतलब होता है, मतलब रोकना, है ना, रोकना, ऐसा समझ सकते हैं।
है ना, करेक्ट बोल रहा है, तो करेक्ट क्या होगा, इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये यस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रिलीजन के बेसिस पर कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। फटाक से चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर शेयरिंग इज द राइट बिकॉज, पावर शेयरिंग सही है क्योंकि, क्यों क्यों सही है, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा वीकेंस द यूनिटी ऑफ कंट्री। ये क्या है, ये क्या करती है ना, कंट्री का वीकेंस मतलब, हाँ, एक मिनट, एकता को, है ना, क्या करती है, देश की एकता को बढ़ाती है, ठीक है, देश की एकता को बढ़ाती है। एकता, एकता क्या है सर, एकता मतलब यूनिटी, है ना, बेसिकली यूनिटी, ठीक है, ठीक है, आगे चलें। वाई इज द ईयर 1975 नोन इन इंडिया पॉलिटिक्स, तो कौन सा ईयर, सॉरी, वाई इज द ईयर 1975 नोन इन इंडिया पॉलिटिक्स, 1975 को सर क्यों याद रहा इंडिया पॉलिटिक्स को, वो हिस्ट्री क्यों बन गई, बहुत अच्छा सवाल, और इससे सवाल आते हैं ना सर। इमरज क्यों, क्या हुआ था वहां पर इमरजेंसी लागू हो गई थी, इमरजेंसी इम्पोज्ड इन द आवर कंट्री। ओके, बात क्लियर है, समझ में आया आप लोग को। चलिए एक बार फिर से एक बार थम्स अप कर दीजिए आप लोग, ठीक है, एक बार क्या करिए, थम्स अप कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए यार, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, है ना, लाइक क्यों नहीं करते, लाइक कर दीजिए जल्दी से, एक बार करिए लाइक। ठीक है, व्हाई इज द ईयर 1975 नोन इन इंडिया पॉलिटिक्स, क्यों क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पर इमरजेंसी लागू कर दिया गया था, इम्पोज्ड इन आवर कंट्री। ओके, बात क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है होगी आप लोग को, है ना, ठीक है सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द टोटल रिवॉल्यूशन इन बिहार, तो कौन सा कौन नेता लेड किया था सर, आप लोग को पता होना चाहिए, हमारा जयप्रकाश नारायण जो थे वो लेड किए थे, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। क्लियर बात, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर शॉर्ट है एकदम। नर्मदा वाली प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट्स, कौन सा स्टेट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। इसका आंसर जो है सर जबरदस्त आता है, इसका क्वेश्चन जो आता है सर बहुत सारा आता है। वैली प्रोजेक्ट आपको हम लिस्ट दिए थे नोट्स में, आप लोग अगर आप लोग याद किए होंगे तो यहाँ से आंसर आप लोग तुरंत दे पा रहे होंगे, ठीक है सर, आइए उसके बाद है सर, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी कौन कहता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज कहती है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी। एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाइज टू विच ऑफ द फ्लोइंग, तो एमपीज एमएलए में लगता है ये ये सारा सारा चीज, ठीक है, एमपी और एमएलए में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जनता दल पार्टी फॉर्म्ड, कब जनता दल यूनाइटेड बनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1999 में, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 1999 में, ठीक है, आंसर क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, घूम कहेगी, गड़बड़ हो गया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हम्म, आइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1999, ठीक है, ये रुक रहा, चल, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर कौन इंक्लूड करता है, आप सभी को पता है कि इसका आंसर जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर यूज होता है, इसका आंसर क्या होगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर। द कंट्री विच इज हाई पर कैपिटा इनकम इज कॉल्ड, हाई पर कैपिटा इज इनकम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, हाई पर कैपिटा, बहुत ज्यादा कैपिटा इनकम होना चाहिए, कैपिटल इनकम जो होना चाहिए वो डेवलप्ड कंट्री कहलाता है, डेवलप्ड कहलाता है ना, डेवलप्ड कहलाता है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्री का आंसर हो जाएगा, ठीक है, आ जाओ भाई, अरे आ जाओ कलर, कलर आ गया, यस ये ले लो, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, आइए नेक्स्ट सवाल, आप लोग की स्क्रीन पर क्या है सर, नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट सवाल है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है, हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सर, जल्दी से बता दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटना, इसका आंसर क्या होगा, पटना, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटना, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है, जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हेन वेयर कमर्शियल बैंक्स फर्स्ट नेशनलाइज्ड, कहाँ पर जो है सर वो फर्स्ट बार नेशनलाइज्ड हुई थी, जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे।
ठीक है, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कब कब कमर्शियल बैंक जो है सर वो रेशनलाइज्ड हुई? तो इसका आंसर होगा सी नंबर 1969। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी? मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आता है, विच ऑफ दिस इज अ मल्टीनेशनल कंपनी? मल्टीनेशनल कंपनी कौन है? जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, जो बेसिकली ये सारे मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज सारे हैं, इसमें जितने भी हैं सारे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चले आएंगे। यस, चलिए। व्हेन इज कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड? कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, ये बार बार प्रश्न आता है। और एक प्रश्न आता है कि लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर पता होना चाहिए आप लोग को। इसका आंसर है 15 मार्च। बेसिकली इसका आंसर है 15 मार्च। ठीक है, आए समझ आप लोग को? समझ में आ गया क्या? चले आगे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, पढ़ते हैं। इफ द प्राइस ऑफ एनी गुड और सर्विस इज मोर देन रुपीज 20 लाख एंड लेस देन 1 करोड़, देन वेयर कैन द कंज्यूमर कंप्लेन? यानी कि अगर कोई भी गुड है, कोई भी सामान है 20 लाख से कम और 1 करोड़ से ज्यादा, सॉरी 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम है, तो वो कौन सा जाएगा? है ना, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन। बहुत आसान सवाल है सर, एकदम ये सब तो मेरे नोट्स में ही रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट, इसका सॉरी इसका आंसर हो जाएगा स्टेट कमीशन। और 20 लाख से अगर कम रहता तो वो आपका क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट फॉरम में वो कंप्लेन जाता है। और 1 करोड़ से ज्यादा रहेगा तो वो नेशनल कमीशन में जाता है। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सुनामी? सुनामी का मेन कॉज क्या होता है? अर्थक्वेक ऑन द आइलैंड एरिया। आइलैंड एरिया में इसका अर्थक्वेक होना कहलाता है कारण। ठीक है, व्हाट इज द सेंटर लोकेटेड ऑन द अर्थ वर्टिकली अबव द अर्थक्वेक सेंटर कॉल्ड? इसका आंसर बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है सर, व्हाट इज एपिक सेंटर, व्हाट इज सेंटर, मतलब है ना, भूकंप केंद्र और फिर अधिक केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक केंद्र। ठीक है, एपिक सेंटर होता है, और इसका भूकंप केंद्र को बोलते हैं अर्थक्वेक सेंटर। ये कुछ और रहता है, ऑप्शन नंबर ए गलत दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, आइए सर, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। हाँ, ये सवाल आता है क्या? हाँ सर, ये भी सवाल है। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है? पीकॉक। ये बच्चे में आप लोग सीखते होंगे। आई होप आज वो आपको काम देगा बोर्ड एग्जाम में, हो सकता आ जाए आपको, है ना। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट? लार्जेस्ट एक्सपेंस फॉरेस्ट क्या हो जाएगा आंसर सर? इसका जल्दी से एक बार आंसर करेंगे, मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, चले आगे। यस, विच ऑफ दिस क्रिएचर इज फाउंड ओनली इन इंडिया? कौन सा क्रिएचर जो है सर ओनली इन इंडिया पाया जाता है? एलिगेटर, डॉल्फिन, व्हेल, टर्टल। जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा एलिगेटर। आंसर क्या हो जाएगा? एलिगेटर। ओके, आइए, टैक्सोल इज यूज फॉर कैंसर। ये देखो मॉडल पेपर में भी था, देखो मेरे नोट से भी सवाल आ जाएंगे सर। तुम समझ नहीं रहे हो यार, मेरे नोट्स को तुम हल्के में ले रहे हो, है ना। तो हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। जो भी इतनी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, एकदम आसान आसान सवाल आते हैं, एकदम आसान आसान। तो ये किसके लिए यूज होते हैं? कैंसर के लिए। आप लोग को पता होना चाहिए कि कैंसर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अरे यहाँ लिखा क्यों नहीं है? पता नहीं, तो चलो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर के लिए। ठीक है, चलिए आगे। यस, चरक वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? चरक, चरक कौन है सर? चरक है श्रीलंका, सॉरी, चरक जो है सर वो कहाँ के आदमी है? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे, ये आप लोग को पता होना चाहिए। चरक है श्रीलंका का? नहीं नहीं, चरक है सर इंडिया का। कौन है? इंडिया के। इंडिया कैंसर हो जाएगा। ठीक है सर, फ्रॉम इंडिया। ठीक है, फॉरेस्ट वेर क्लासिफाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। फॉरेस्ट जो है सर वो कौन कितने तरह में क्लासिफाइड है? जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने मतलब कितने तरह से क्वालिफाइड है? 4 स्क्वायर, 3, मतलब पार्ट्स बोल रहा है, बेसिकली क्लासिफिकेशन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन 3 स्क्वायर्स, यानी कि 3 पार्ट्स में वो क्लासिफाइड होते हैं। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट इन बिहार? कितना परसेंट सर जोग्राफिकल एरिया? अरे ये सवाल तो सेम है ना। हाँ सर सेम है, तो डी नंबर मार के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट द एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, सॉरी एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो फॉरेस्ट का एक्सटेंट कितना है? कितना फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट्स के अनुसार एक्सटेंट कितना है? जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा इन 20.55% जोग्राफिकल एरिया में आंसर हो जाएगा। ठीक है सर,
सेक्शन 21 द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू। सेक्शन 21 द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू। सेक्शन 21 किसके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है? ये कॉन्स्टिट्यूशन है सर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था वही चीज। ठीक है सर, आगे चले। विच कन्वेंशन वाज साइन इन 1968 द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका आंसर भी आसान है और आप दे सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड डिजास्टर कॉन्वेंशन। वर्ल्ड डिजास्टर कॉन्वेंशन। ठीक है, इतने इतने आसान आसान सवाल आते हैं आप लोग को। देख रहे हैं लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ मैंग्रोव। लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ मैंग्रोव क्या हो जाएगा? इसका आंसर जल्दी से एक बार कमेंट करिए। सुंदरबंस। सुंदरबंस में इसका आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ मैंग्रोव। मैंग्रोव का लार्जेस्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? सुंदरबंस। ठीक है ना? व्हाट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया वाज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट इन इंडिया 2001? तो व्हाट परसेंट, कितना परसेंट हुआ था? आंसर कमेंट करेंगे, कमेंट करिए जल्दी से फटाफट। 20.60। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20.60। ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री इन फॉरेस्ट? देख रहे हो फॉरेस्ट से कितना रिलेटेड को सवाल आ रहे हो? सवाल आ रहे हैं, देख रहे हो ना? ठीक है सर। ईस्टर्न स्टेट्स तो जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे इसमें भी, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 60.11। 188 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में। 60.11% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम 1951? देखो ये डाटा है, डाटा आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्या करेंगे? डाटा याद रखेंगे आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35,500। ठीक है। आइए, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट एनजीओ, हाउ मेनी हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वेर कन्वर्ट टू विथ फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इन 1948? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। इसका आंसर जो है सर डाटा है, डाटा आप लोग को याद रखना पड़ेगा। आई होप आपको डाटा नहीं याद होगा, आप लोग अभी घर जाके याद करेंगे। ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। सर आप लोग को कैसे पता कि डाटा नहीं याद है आपने हमको? देखो यार, डाटा सब किसी को नहीं याद रहता है ना। मुझे भी नहीं याद करना होता है, कभी कभी तो मैं भी भुला जाता हूँ, वैसे भूल जाता हूँ। वैसे अभी याद है मुझे, है ना? अभी याद है डाटा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। यानी कि सर इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 4 बिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट सवाल। वन वाट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया इज फॉरेस्ट नेसेसरी फॉर एनवायरमेंट बैलेंस? तो नेसेसरी किसके लिए? एनवायरमेंट बैलेंस के लिए। कितना परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 33%। 33%। ठीक है सर, आगे चले। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है कुछ इस प्रकार से। क्विनीन इज द मेडिसिन ऑफ विच डिसीज? है ना? क्विनीन, क्विनीन क्या होता है सर? क्विनीन कभी नहीं पढ़ेंगे? अरे यार पढ़ाऊंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। क्विनिन इज द मेडिसिन फॉर विच डिजीज? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया जो है सर वो क्विनिन होता है। ठीक है। क्विनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ट्री? क्विनिन जो है सर वो किस किस से मिलता है? कुनिन इसको भी बोल सकते हैं आप लोग। तो चिंचोना फोर से मिलता है। कौन सा सर? सिनकोना, सॉरी सिनकोना। ओके, सिनकोना। आइए, व्हेन डिड द डैम प्रोजेक्ट स्टार्ट? डैम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होता है? 1973 में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ये क्लास को देखो पूरा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ये मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, मैं नहीं बताऊंगा, है ना? चलिए आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कुछ इस प्रकार से। वेयर इज द क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर स्टैब्लिश? तो क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर स्टैब्लिश्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोरेना। ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलें। ठीक है सर। वेयर इज द उजाला टाइगर ब्रीडिंग सेंटर स्टैब्लिश इन इंडिया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से वर्क कमेंट करेंगे। नंदन कानन उड़ीसा, मोरेना मध्य प्रदेश, उजाला टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। तो उजाला टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है नंदन कानन और उड़ीसा। ठीक है सर। आंसर नंबर ए। द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज इज कॉल्ड? लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट ऑफ स्पीसीज कौन सा कहलाता है सर? इसका आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। यानी कि सर वो रेड है, यानी कि खत्म हो चुका है, इंडेंजर्ड है ना? डेजर्ट के अंदर हो रहा है। ठीक है। साल इज द ट्री ऑफ विच फॉरेस्ट? तो साल जो है सर वो कौन सा है? जो डिसीडियस। ठीक है। यानी कि पतझड़ मौसम का वो मतलब ट्री है। ठीक है। हु लेड एम्फेसिस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉट स्पॉट्स? हॉट स्पॉट्स यार तुम्हारा वाला हॉट स्पॉट्स नहीं, वो अलग हॉट स्पॉट होता है ना? हु लेड एम्फेसिस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉट स्पॉट्स? तो कौन सा? इसका डाटा मतलब ये याद करने का चीज है सर। तो ये आप लोग याद रखेंगे। क्या है हॉट स्पॉट? मतलब वही सेंचुरी वेंचुरी, है ना? आंसर नंबर सी, नॉर्मन मेयर्स। नॉर्मन मेयर्स। ठीक है सर। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व डेवलप्ड इन 1986? कहाँ पर जो है सर इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व हुआ था, डेवलप जो हुआ था 1986? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नौलगुरी। नौलगुरी में। ठीक है सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ बोर्ड इस्टैब्लिश्ड? वाइल्ड लाइफ बोर्ड इस्टैब्लिश्ड कहाँ पर हुआ था सर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1952 में। ठीक है सर, 1952 क्लियर बात। आइए, वेयर वाज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड? प्लाईवुड का फर्स्ट कहाँ पर इस्टैब्लिश्ड हुआ था? प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग है ना, कहाँ पर इस्टैब्लिश्ड हुआ था सर? वो जर्मनी में इस्टैब्लिश्ड हुआ था। ठीक है। आई व्हेन वाज द फॉरेस्ट कन्वेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? तो कब फॉरेस्ट कन्वेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था? तो आंसर नंबर बी यानी कि 1080। 1080 होगा। हाँ, एक मिनट, यहाँ पर 1980 कर लो यार, मुझे डाउट लग रहा है। 1080 इतना पुराना थोड़ी होता है। रुक जाओ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ बढ़िया से एकदम आप लोग के लिए। मैं अभी तैयार हूँ। कलर आ जाओ। ये रहा कलर, कलर कलर यहीं का ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो उनको। यस, टेक दिस कलर एंड अप्लाई है ना? ये तो काफी छोटा हो गया। इसको जरा सा बिग कर लेते हैं, क्या करते हैं, बिग कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसके बाद व्हाइट कलर से लिख देंगे। ठीक है, आई गेस एकदम फटाफट करेंगे काम अपना। ठीक है, ठीक है ना? अरे बोलो क्लियर है कि नहीं, एक बार बोल दो, हम सब कर देंगे एक बार। ठीक है, 1980 याद रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1980। ठीक है सर, याद रहेगा। यस, चलिए। ब्यूटीफुल फॉरेस्ट इज, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट कौन है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट नहीं यार, इतना टाइपिंग मिस्टेक करेगा। सुंदरवन फॉरेस्ट बोले थे उसको लिखने, लिख दिया ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, कोई बात नहीं। सुंदरवन फॉरेस्ट कहाँ? सुंदरवन, सुंदरवन। एक मिनट जरा कंप्लीट करेंगे, एक मिनट। ठीक है, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। ठीक है, एक मिनट। इसे ब्यूटीफुल फॉरेस्ट लिख लो यार, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट कहाँ है? ठीक है, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल, यानी कि सुंदरबन फॉरेस्ट जो है सर, वो वेस्ट बंगाल की तरफ है। ठीक है, अभी लिख नहीं पा रहे हम। ठीक है, आगे चलते हैं। विच मिनरल हैज बीन कॉल्ड द मदर ऑफ इंडस्ट्रीज? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन जो है सर वो मदर इंडस्ट्रीज कहलाता है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री? सीमेंट इंडस्ट्री, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री? सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल का कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज द आंसर। ग्रेनाइट इज द, सॉरी सॉरी, ग्रेनाइट नहीं, एक मिनट, ग्रेनाइट तो हम कहीं और इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन। इसका आंसर क्या होगा? लाइमस्टोन। ठीक है, एक मिनट जैसा वेट करना। लाइमस्टोन इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? लाइमस्टोन। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड टू मेक अल्यूमिनियम? अल्यूमिनियम को बनाने के लिए कौन सा इस्तेमाल लगता है? तो बॉक्साइट। ठीक है, फिर से सवाल वही आ गया, कोई बात नहीं। विच इज द लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? आंसर नंबर कर्नाटका। कर्नाटका जो है सर वो हमारा लार्जेस्ट स्टेट है, लार्जेस्ट स्टेट है आयरन को बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल? बहुत आसान सवाल, खुद से करेंगे ऑन एग्जांपल। ऑन, हम ऑन लिख देते हैं, अपना ट्राई कर लेना यार, है ना? बहुत इजी सवाल है, वैसे मैं आंसर भी बता देता हूँ लो खड़ा। ऑन क्या? मीका, आंसर नंबर मीका। ठीक है, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल? तो विच मिनरल, कौन सा मिनरल से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? उड़ीसा। कौन सर? उड़ीसा। उड़ीसा जो है सर वो मैग्नीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आयरन रिच मिनरल? आयरन रिच मिनरल क्या होता है सर? कौन में से ज्यादा जो है आयरन मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज। मैग्नीज इज आवर आंसर। ठीक है, मैग्नीज इज आवर आंसर। चले आगे। यस सर। हाउ मच मैग्नीज इज यूज टू मेक 1 टन ऑफ स्टील? कितना मैग्नीज यूज होता है 1 टन स्टील बनाने में? तो इसका आंसर जो होगा 10 kg होगा। ठीक है, आंसर, आंसर क्या होगा? 10 kg। विच इज अ टाइप ऑफ आयरन ओर? आयरन ओर कौन सा टाइप होता है? तो आयरन ओर जो है वो सर, सॉरी,
वो हेमाटाइट होता है, ठीक है। आयरन और जो है वो हेमेटाइट होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मिनरल्स हैव बीन फाउंड इन इंडिया। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मिनरल्स, कितने मिनरल जो है सर इंडिया में फाउंड होते हैं, तो 150 लगभग, है ना सर। आंसर क्या हो जाएगा, 150 या फिर 100, 100 मान लो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। 100 इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। और ये थी हमारी टॉप 80 क्वेश्चन जो आपके संदर्भ में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले सर, उससे पहले और कुछ काम की बातें बता दूं मैं आपको, ठीक है सर। आप लोग का जो है अभी सिलेबस जो है खत्म होने वाला, हाँ होने जा रहा है, ठीक है। सिलेबस जो है सर वो खत्म होने जा रहा है। सिलेबस की अगर बात करूं मैं, सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस जो है सर वो आप लोग का खत्म होने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सर हम लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे, जहां पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे, बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस लाएंगे। हिंदी का पत्र लिखन लाएंगे, हिंदी का सारा कुछ लाएंगे, सारा चीज आप लोग बस बने रहना यूट्यूब चैनल पर। और ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऐप में क्योंकि नोट्स मिलेंगे वहीं पर, के नोट्स वहीं पर मिलेंगे। और सर नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।